पोर्शन को ही अभी आप ध्यान दें, कंप्लीट सिलेबस के पीछे मत भागें, नींद जल्दी आती है। थोड़ा मीम्स का भी सहारा लीजिए, ठीक है, मीम्स भी थोड़ी हेल्पफुल रहते हैं। एक तो सर्दियों का समय, ऊपर से एग्जाम का इतनी टेंशन, 11वीं बेकार गई है तो 12वीं में बोर्ड में कैसे अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड है, ना ही सिलेबस पूरा हुआ है, ना ही अच्छे से प्रैक्टिस हुई है, तो बोर्ड एग्ज़ाम को हम क्या करें, छोड़ दें इस बार, अगली बार दे देंगे। अगर फेल हो गए तो हमें कंपार्टमेंट देनी पड़ जाएगी, कंपार्टमेंट देनी पड़ जाएगी तो हमें घर वाले सुनाएंगे, घर वाले सुनाएंगे तो पड़ोसी वालों को तो पता लगेगा ही, फिर हम बाहर कैसे मुँह दिखाएंगे। ऐसी सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हैं। ऑनेस्टली क्या कहते हैं, ये केवल नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से ही चली आ रही प्रॉब्लम है। और पहले तो बोर्ड का लेवल इतना टफ नहीं होता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल मैं क्या कहते हैं, आप देख रहे होंगे आज मैं अलग ही गेटअप में हूँ। एक्चुअली मेरी हो गई है तबीयत ख़राब, ठंड लगने के कारण थोड़ा मेरे को फीवर आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा स्टूडेंट को ध्यान में रखते बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट को ही मोटिवेट करना, और आखिर इस समय हम क्या कर सकते हैं और क्या स्टेप लेने चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्किप मत करना। और जो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खुद सोचिए कि फीवर में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हेल्पफुल सेशन देने आया हूँ। मेरे जितने भी लाइव सेशन हो रहे थे मैंने सब उनको पोस्टपोन कर दिया कुछ टाइम के लिए। उनको बच्चों को, जो बच्चे ले रहे थे तो उनको मैंने आपको केवल स्टडी मटेरियल जो प्रैक्टिस सेट है उन पे ही फोकस करने को कहा है। देखते हैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, फिर मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट सेशन यहाँ पे लाऊँ, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके सेशन में आप लोग के लिए लाऊंगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से आप लोग को यहाँ पे बोर्ड को मैनेज करना है, किस तरह से आप लोग को जो अपना वास्ट सिलेबस है कैसे उसको मैनेज करना है। ये मैंने आपका एक SRT फॉर्मूला आपको बताया था, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बेहद और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको लाइटली मत लीजिएगा। ये दिक्कत आप लोगों की नहीं रहती है, बहुत से बच्चों की रहती है, क्योंकि एक तो स्कूल में ही आपके 10 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, कभी ये एक्टिविटी कभी वो एक्टिविटी, XYZ एक्टिविटी में इतना टाइम बर्बाद हो जाता है कि आप लोगों का सिलेबस तो पूरा होता नहीं। स्कूल आपका फॉर्मेलिटी कर देता है, हाँ भाई कि हाँ चलो सिलेबस निपटा दिया, सब कुछ हो गया, प्रैक्टिकल भी ढंग से नहीं कराए जाते हैं और आप लोगों की लग जाती है वाट यहाँ पे। तो इसके साथ आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे अच्छी की जाए, कैसे आप अच्छे से अच्छा बोर्ड स्कोर ला सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो सिलेबस मेंटेन करने की, कैसे मेंटेन करना है, रेड पिल और आपका ग्रीन पिल। दूसरा मैंने बताया था रेड पिल और ब्लू पिल। दूसरी मैंने बताई थी आप लोगों को कैसे SRT टूल को अप्लाई करना है, जिससे आप लोगों का बेस्ट से बेस्ट स्कोर लगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि केवल सिलेक्टिव पोर्शन को ही अभी आप ध्यान दें, कंप्लीट सिलेबस के पीछे मत भागें। बाकी आप लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स में जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बता दिया मैंने आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उनको ध्यान से देखिए। अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप इंक्वायरी सेशन में जाके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक में डाउट है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए उस पर लेक्चर जरूर लाऊंगा। लेकिन इसके पहले आप मेरे लाइव सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। तो जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जो है इस सर्दी के समय बहुत से स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि गद्दे से ही बाहर निकलने का मन नहीं करता है, ठंड इतनी हो रही है, ठीक है, नींद जल्दी आती है। थोड़ा मीम्स का भी सहारा लीजिए, ठीक है, मीम्स भी थोड़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा क्या कहते हैं जब बोर हो जाते हैं चीज़ को लेकर, थोड़ा मीम्स भी आप देखिए आपका, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मीम्स मत देखिए, मीम्स भी देखिए, ठीक है, कॉमेडी भी देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सिलेबस पे, कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान मत दीजिए इस समय आप, ठीक है। सिलेक्टिव पोर्शन में ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग की क्या इंक्वायरी नीचे पूछ सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन में लाता रहूँगा। बाकी आप लोग की क्या क्वेरीज हैं डेफिनेटली पूछ सकते हैं। SRT टूल को हमेशा याद रखिए, किस तरह से हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स की सॉर्टिंग करनी है, किस तरह से हमें रिवीजन का जो स्लॉट्स हैं वो हमने डिसाइड करने हैं। उसके बाद फिर हमें टेस्ट मैनेज करने हैं, वीकली एक टेस्ट जरूर लेना है। ये नहीं कि भैया कि पहले हम सॉल्यूशन देख रहे हैं फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, वरना आप लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बोर्ड ऑलरेडी अपना एनालिटिकल लर्निंग पे आ चुका है। वो चाहता है कि आप एनालिटिकली किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। बोर्ड का लेवल थोड़ा ऊपर हो चुका है पिछले 2 साल से, मैं ये नहीं कहूँगा। पिछली बार भी आप फिजिक्स का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बच्चों की बहुत वाट लगी थी, ठीक है। बहुत से बच्चे गोल हुए थे, बहुत से बच्चों का नेगेटिव फीडबैक था, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने वेरिएबल फंक्शन वाले बताए हैं उनको भी देखिए, ठीक है। जहाँ भी सीखते रहिए, अपने डाउट्स को पूछते रहिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग की क्या क्वेरी डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यारे से सेशन के साथ, विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ।